प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक दो आवेशित संधारित्रों को परस्पर जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, इसमें इसके बेस पे हमारे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और इसका थ्योरी भी डायरेक्ट आती है डेरिवेशन करने के लिए। तो इसे ध्यानपूर्वक समझिए। क्या है कि दो आवेशित संधारित्र हैं और उन दोनों आवेशित संधारित्रों को जब जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होता है। इसको ज़रा समझिए। देखिए, मान लो आपके पास दो आवेश हैं फिलहाल, दो संधारित्र हैं, एक संधारित्र ये है, एक संधारित्र ये है। ठीक है, ये संधारित्र जो है इसकी धारिता C1 है, ये संधारित्र इसकी धारिता C2 है। ठीक है, अब इस संधारित्र को बाहर से आवेशित किया, अलग से आवेशित किया, इस संधारित्र को अलग से आवेशित किया। तो मान लो जब इसे आवेशित किया तो आवेशित करने पे इसको Q1 चार्ज दिया। Q1 चार्ज देने पे इसका जो विभव है वो V1 वोल्टेज पे आ गया है। समझ गए। C1 संधारित्र को हमने क्या किया, देखो दो आवेशित संधारित्र हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ आवेशित कैसे किया इन्हें। तो पहला जो संधारित्र है जो इसकी धारिता C1 थी, इसको जब Q1 आवेश दिया तो इसका वोल्टेज V1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला संधारित्र हमारा आवेशित हो गया। ठीक है, इस समय ये फुल चार्ज है, Q1 आवेश देने पर ये V1 वोल्टेज पे है। ऐसे ही दूसरा संधारित्र है, दूसरे संधारित्र को हमने क्या दिया, अलग बैटरी के द्वारा Q2 चार्ज दिया और Q2 चार्ज देने पे ये इसका वोल्टेज V2 हो गया। अब ये V2 वोल्टेज पे पहुंच गया। ठीक है, तो इस समय हमारे पास दो आवेशित संधारित्र दिख रहे हैं हमें। एक आवेशित संधारित्र ये है और दूसरा आवेशित संधारित्र ये है। ठीक है, अब इन दोनों आवेशित संधारित्रों को क्या किया, परस्पर जोड़ा, आपस में क्या करा, जोड़ा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ दिया। पहला संधारित्र ये है C1 और दूसरा संधारित्र ये है C2। दोनों संधारित्रों को जो कि आवेशित थे, आवेशित आपको पता है, ये वाला Q1 आवेश देने पे V1 वोल्टेज पे आवेशित था, इसकी धारिता C1 थी। ये Q2 वोल्टेज देने पे V2 वोल्टेज, वो Q2 आवेश देने पे V2 वोल्टेज तक आवेशित वो इसका विभव हुआ था और इसकी धारिता C2 थी। ठीक है, अब इन दोनों संधारित्रों को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक, अब जोड़ने के पश्चात क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण। हमने यही निकालना है कितना आवेश पुनर्वितरित हुआ, मतलब स्थानांतरित हुआ। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने इन दोनों को आपस में जोड़ा, तो जोड़ने का जैसी तार से जोड़ते हैं तो जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा आपको ऑटोमेटिक पता है। पिछली इतने सारे टॉपिक्स में हमने बताया है कि जब दो चीज़ आपस में जुड़ जाती हैं तो वो अपना विभव बराबर करना चाहेंगी, मतलब दोनों का क्या हो जाता है, विभव समान होना चाहिए। ठीक है, तो विभव समान होने का मतलब क्या है कि जो आवेश है वो आवेश अब इस सपोज मान लो V1 की जो वैल्यू है वो V2 से बड़ी है। ठीक है, अधिक विभव V1 का है और कम विभव V2 का है। तो जब भी इस प्रकार से कंडीशन आती है, दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, दो चालकों को जोड़ते हैं या दो संधारित्रों को जोड़ते हैं, तो हमेशा अधिक विभव से कम विभव तक क्या होगा, आवेश प्रवाहित होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और तब तक प्रवाहित होते रहते हैं जब तक कि विभव क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। मतलब जो ये V1 विभव है और दूसरा V2 विभव है, ये एक दूसरे के बराबर होके एक नया विभव V, उभयनिष्ठ विभव V के बराबर ना हो जाए, तब तक आवेश स्थानांतरित होते रहेंगे। समझ गए, ये चीज़ मेन समझने की है। अगर आप ये समझ गए तो आगे डेरिवेशन आप स्वयं कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस यही मेन चीज़ है। देखिए, एक आवेशित संधारित्र ये था, एक आवेशित संधारित्र ये था। इस आवेशित संधारित्र को अलग से हमने आवेशित किया था। आवेशित करने के बाद आवेशित कैसे किया, Q1 आवेश देने पे इसका विभव V1 हो गया था और दूसरे को Q2 आवेश देने पर इसका विभव V2 हो गया था। ठीक है, अब इन दोनों संधारित्रों को हमने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात क्या होता है, इसमें कुछ नया होगा। नया क्या होगा कि अधिक विभव से कम विभव की ओर आवेशों का स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने मान लिया अधिक विभव V1 है और कम विभव V2 है। तो अगर इस वाले संधारित्र को A माने, इस वाले संधारित्र को B माने, तो A संधारित्र से B संधारित्र की ओर आवेश स्थानांतरित होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
और तब तक होते रहेंगे जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। ठीक है, तो देखो आवेश जो पहले था अब वो चेंज हो जाएगा। पहले अगर Q1 आवेश था, अब सपोज मान लें Q1 डैश हो गया इस ए संधारित्र पे। ऐसे ये Q2 था, इस पे जो आवेश है वो Q2 डैश हो गया। विभव दोनों के चेंज हो जाएंगे और चेंज होने के बाद क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम वही विभव ज्ञात करेंगे कि कितना विभव होगा। उस विभव का नाम होता है उभयनिष्ठ, मतलब कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, उभयनिष्ठ विभव हम ज्ञात करेंगे कि जब दो संधारित्रों को हमने आपस में जोड़ा इस प्रकार से, तो जोड़ने के पश्चात उभयनिष्ठ मतलब दोनों किस कॉमन पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे, वो क्या होगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभव देखिए फॉर्मूला V इजिकल टू कुछ नहीं कुल आवेश बटा कुल धारिता, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। V इजिकल टू Q/C होता है। तो उभयनिष्ठ विभव कुल आवेश बटा कुल धारिता। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन पूरा देखिए, कुल आवेश कितना है, आवेश एक Q1 था और दूसरा Q2 था, कुल आवेश इतनी है और धारिता कितनी है C1 प्लस C2। इस प्रकार हमने उभयनिष्ठ विभव ये ज्ञात कर लिया, Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2। इसको इस प्रकार भी देख सकते हैं, देखो Q1 इजिकल टू कितना था प्रारंभ में, जोड़ने से बाद की बात, Q1 इजिकल टू कितना है C1 V1 और Q2 इजिकल टू C2 V2 बटा C1 प्लस C2। तो इस प्रकार हमने ये उभयनिष्ठ विभव ज्ञात कर लिया कि हमने इन दोनों संधारित्रों को जोड़ा और जोड़ने के पश्चात दोनों इस विभव पर आ जाएंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद कभी पहले का विभव V1 था, जोड़ने के बाद का विभव V2 था। अब जोड़ने के नहीं, जोड़ने से पहले A का विभव V1 था और B का विभव V2 था, लेकिन जब हमने दोनों को जोड़ लिया तो दोनों का विभव कितने के बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। और वो V कौन सा है, ये V है। V की वैल्यू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या ज्ञात करनी है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल पूछा जाते हैं कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ। ठीक है, स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आप समझ गए होंगे, ट्रांसफ़र हुआ। अभी बताया मैंने आपको, अधिक विभव से कम विभव की ओर क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। यहाँ से यहाँ आवेश जाएंगे। तो ये पूछा जाएगा कि कितना आवेश स्थानांतरित हुआ जब हमने इनको दोनों को इस प्रकार से जोड़ा। ठीक है, तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे है, देखो दो आपको संधारित्र है, ये A है और दूसरा B है। फिलहाल हम इसी पे ही देखते हैं, इस A से कितना आवेश स्थानांतरित हो। ठीक, आप आराम से देख सकते हैं। देखो पहले आवेश कितना था, Q1 था, उसके बाद आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया। ठीक है, क्यों बदला, क्योंकि आवेश ट्रांसफ़र हुए, कुछ इसमें से इधर गए। ठीक है, तो पूरा का पूरा आवेश Q1 ना रह के उसमें कुछ कमी आ गई होगी, तो कितना आवेश स्थानांतरित हुआ हम आराम से कैसे निकाल देंगे, अगर हम Q1 में से Q1 डैश को घटा दें। ठीक है, Q1 में से Q1 डैश को घटा दें तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल जाएगी। ठीक है, तो स्थानांतरित आवेश मान लो डेल्टा Q है और वो किसके बराबर आएगा, Q1 में से Q1 डैश को अगर घटा दें। समझ गए होंगे ना, ये पहले इतनी मात्रा थी Q1 और अब मात्रा रह गई Q1 डैश। ठीक है, तो कितना ट्रांसफ़र हुआ, पर सपोज पहले 5 थे, अब रह गए 3, तो कितना ट्रांसफ़र हुआ, 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा, 2, तो 2 ही तो ट्रांसफ़र हुआ। वही चीज़ हम इसमें बता रहे हैं कि पहले थी Q1 और अब रह गई Q1 डैश, तो कितना ट्रांसफ़र हुआ, इतना हुआ। डेल्टा Q इजिकल टू Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक है, अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो Q1 की वैल्यू आपको पता है C1 V1 थी, Q इजिकल टू CV होते हैं ना, तो Q1 इजिकल टू C1 V1, और जोड़ने के पश्चात विभव क्या हो गया था, समान हो गया था। धारिता C1 थी और विभव कितना हो गया था, V। ठीक है, तो C1 V1 माइनस C1 V। अब V का मान हमें पता है, ये उभयनिष्ठ विभव, ये मान रख देते हैं। स्थानांतरित आवेश की मात्रा आसानी से ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो रखो, देखो C1 V1 ऐसा है जैसे पहले लिखा है, C1 ऐसी है, V1 की वैल्यू आपको ऊपर दिख रही है, हाँ वही सेम टू सेम यहाँ लिख देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, C1 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो और C1 C2 एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर लो। तो देखिए पहले C1 के अंदर ही गुणा कर लो, C1 V1 ऐसे ही है, माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई करी तो ये C1 स्क्वायर हो गया V1 और प्लस ये हो गया C1 C2 V2। ठीक है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक,
अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा C1 C2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी C1V1 और C1 प्लस C2, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो C1² V1 माइनस C1 C2 V2, ठीक है। अब इसे और सॉल्व कर दो तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होने के बाद C1² V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस C1² V1 माइनस C1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ कॉमन है तो उसको काट दीजिए। यह है देखो C1² V1 ये भी है प्लस का है, और C1² V1 ये भी है माइनस का है, इससे ये कट जाएगा इसमें, और इसमें C1 C2 कॉमन आ जाएगा। तो कुल मिला के आपकी बात क्या आ जाएगी, C1 C2 तो हो गया कॉमन, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा V1 माइनस V2 और अपॉन में हो गया C1 प्लस C2, ठीक है। और यही जो चीज़ है यही आपके स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल गई, C1 C2 अपॉन C1 C2 तो ऊपर गुणा में है, नीचे जोड़ में, और गुणा में है इसका V1 माइनस V2, ठीक है। तो देखिए पेपर में पूछा जाएगा, इसी प्रकार से दे दिया जाएगा आपको C1 C2 V1 V2 दे दिया जाएगा और बोला जाएगा भैया स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालिए। तो या तो ये डायरेक्ट सूत्र याद कर लीजिए, इस पे रख के निकाल लीजिए, और या ये मेथड याद रख लीजिए कि पहले जितने आवेश थे उसमें से बाद में जितने आवेश आएंगे उसको घटा लेंगे, और घटाने के पश्चात इस प्रकार सॉल्व करके आसानी से हमारा स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकल जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है, एक बार आप स्वयं करके देखेंगे तो आपसे भी स्वयं हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ इसमें क्या है, आवेशों के जब पुनर्वितरण होगा तो उसमें ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ वो भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत समझने की आवश्यकता है कि ऊर्जा ह्रास कितना हुआ, ऊर्जा ह्रास, ठीक है। आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा ह्रास मतलब ऊर्जा में कितनी कमी आएगी वो हम इससे ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसे समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसा अभी बताया भी आपको कि एक संधारित्र ए था, एक संधारित्र बी था, ठीक है। ए संधारित्र और बी संधारित्र जोड़ने से पहले की कहानी क्या थी ए संधारित्र में, कि इसकी धारिता C1 थी, Q1 आवेश दिया, विभव इसका V1 हो गया। ऐसी बी की कहानी क्या थी कि Q2 धारिता C2 थी, Q2 आवेश दिया, विभव V2 हो गया, ठीक है। दोनों संधारित्र अलग अलग थे। जब दोनों को जोड़ दिया, इस प्रकार से दोनों को जोड़ दिया था, तो ये ए संधारित्र था, ये बी संधारित्र था। जोड़ने के बाद क्या हुआ, इसका विभव भी V हो गया था, इसका विभव भी V हो गया था, ठीक है। धारिता तो चलो इसकी C1 थी, इसकी C2 थी, और आवेश स्थानांतरित हो गए थे। इसमें आवेश Q1 डैश बन गया था, इसका आवेश क्या हो गया था, Q2 डैश हो गया था, ठीक है। जोड़ने के बाद ये बदलाव आ गए थे, विभव और आवेश चेंज हो गए थे, ठीक है, इस प्रकार से। अब पूछा भैया कितना ऊर्जा ह्रास होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम देख लेते हैं जोड़ने से पहले की कितनी ऊर्जा थी। जोड़ने के पहले ए संधारित्र की ऊर्जा, और उसके बाद जोड़ने के बाद निकाल लेंगे, और ऊर्जा ह्रास निकालना है तो इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे, ठीक है। तो देखो जोड़ने से पहले संधारित्र की ऊर्जा निकाल लो, ए और बी है ना, दोनों संधारित्र हैं, तो पहले दोनों संधारित्रों को जोड़ने से पहले निकाल देंगे, कुल ऊर्जा निकल जाएगी जोड़ने से पहले की। तो देखो फॉर्मूला आपको पता है संधारित्र की ऊर्जा का, हाफ CV² से। तो पहले संधारित्र की ऊर्जा C1 है और विभव V1 था जोड़ने से पहले, तो हाफ C1 V1², ठीक है। ऐसे ही जो बी संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ C2 V2², ये जोड़ने से पहले की होगी। तो जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा भी निकल जाएगी। जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा कैसे हो जाएगी, दोनों को जोड़ दें, हाफ C1 V1² प्लस हाफ C2 V2², इसको बोल देंगे U, कौन सा, इनिशियल, मतलब जोड़ने से पहले, UI, आई मतलब इनिशियल हमें निकल गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब जोड़ने के बाद की निकाल लो। अब जोड़ लिया तो जोड़ने के बाद दोनों की अलग अलग ऊर्जा निकाल लो, एक संधारित्र की ऊर्जा और बी संधारित्र की ऊर्जा निकाल लो। तो जोड़ लिया तो देखो जोड़ने के बाद मैंने बताया क्या क्या चीज़ का वो आई, धारिता तो वही रही जो थी, लेकिन विभव अलग अलग हो गए, इसका विभव भी V हो गया, इसका विभव भी V हो गया था।
तो जोड़ने के पश्चात ये संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ सी वी स्क्वायर, C1 वी स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ऐसे ही बी संधारित्र की ऊर्जा भी हो जाएगी हाफ C2 वी स्क्वायर, ठीक है। तो जोड़ने के बाद की कुल ऊर्जा निकल जाएगी, कुल ऊर्जा जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ दो, हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर, ठीक है। इसे थोड़ा और मॉडिफाइड कर दो, देखो वी स्क्वायर इधर भी है, वी स्क्वायर इधर भी है, वी स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर कॉमन ले लो, हाफ भी कॉमन ले लो, तो हाफ वी स्क्वायर और साथ में अंदर बच गया C1 प्लस C2, ठीक है। हाफ वी स्क्वायर हो गया C1 प्लस C2 और वी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, कॉमन वोल्टेज है, मतलब उभयनिष्ठ विभव है, उभयनिष्ठ विभव का मान इसमें रख लो, देखो क्या मिलता है हाफ, चलो C1 C2 पहले लिख दिया, और उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला आपको पता है C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2 पता है ना, तो लिख देते हैं उसे भी, उभयनिष्ठ विभव का हाँ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक, वी स्क्वायर है। तो ये आपका अभी देखो C1 C2 ये हो गया, C1 C2 ये हो गया, इसका स्क्वायर है तो एक ये कट भी जाएगा, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके ऐसे लिख सकते हैं, हाफ C1 V1 C2 V2 इसका स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ठीक है। ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये कुल ऊर्जा U फाइनल बोल देंगे इसको, एक थी इनिशियल और ये हो गया U फाइनल, ठीक है। U इनिशियल और U फाइनल आपके पास आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इनका ऊर्जा ह्रास निकालना है। ऊर्जा ह्रास मतलब कितनी ऊर्जा में कमी आई, तो पहले इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे, कुल ऊर्जा में कमी भी निकल जाएगी, ठीक है। तो चलो ऊर्जा ह्रास आगे करते हैं क्योंकि यहाँ हम जगह कम है। तो ऊर्जा ह्रास देखिए कितना ऊर्जा ह्रास हुआ, डेल्टा U बोलेंगे ऊर्जा ह्रास को, U इनिशियल माइनस U फाइनल, ठीक है। तो डेल्टा U इनिशियल का मान मतलब पहले वाली जो ऊर्जा हमने निकाली थी कितनी थी, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर थी, ठीक है। और इससे U फाइनल वाली को घटा दो, जो अभी निकाला था माइनस का निशान है, और साथ में कितना है हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2, ये तो है जो अभी हमने निकाली, देखिए U फाइनल हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ठीक है। यही चीज़ हमने वहाँ रख दी और हम इसको सॉल्व करेंगे। C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ठीक। अब ये आपको जो दिख रहा है इसको अब हमने सॉल्व करना है, बड़ी सावधानी पूर्वक देखिए कि क्या क्या इसमें कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो हाफ सब में कॉमन है, हाफ को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हाफ कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर बच गया C1 V1 जैसे था वैसे लिख दिया, C2 V2 जैसे था वैसे लिख दिया, ये माइनस जैसे है वैसे लिख दिया। अभी इसको इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चलो खोल ही लेते हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल लो, तो माइनस चिन्ह अभी चलो बाहर ही रखेंगे, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना, तो 2C1 V1 C2 V2, ठीक है। और अपॉन में आ जाएगा C1, नहीं अपॉन तो अभी केवल इसी का अपॉन है, ये नहीं है, केवल यहाँ पे कितना हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो सबके अपॉन में आ जाएगा और इसकी में मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, तो हाफ ऐसे ही हो गया, अपॉन में ले लिया हमने C1 प्लस C2, एलसीएम ले लिया, तो हम C1 प्लस C2 की मल्टीप्लाई दोनों से होगी, C1 V1 स्क्वायर से होगी प्लस C2 V2 स्क्वायर से होगी, और ये माइनस का अंदर खोल लो, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर मल्टीप्लाई करो, ये जो टर्म है, तो डेल्टा U इजिकल टू हाफ तो ऐसे ही रहेगा,
इसमें अंदर गुणा कर दो। देखो इसकी गुणा पहले C1 की दोनों में कर दो, फिर C2 की दोनों में कर दो, ठीक है। C1 की दोनों में करेंगे तो आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक। और इसमें करेंगे तो आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अब C2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, तो कितना हो गया C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। अभी ये जैसे है वैसे ही लिख दो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। और अपॉन में सबके है C1 प्लस C2। अब देखिए जो चीज़ कट रही है उसे काट दीजिए। C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर, इससे ये कट गया, ठीक है। और कुछ C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, ये कट गया। अब बची ये तीन चीज़ें, इसमें देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2, तीनों चीज़ें कॉमन है, तो C1 C2 को कॉमन ले लो। डेल्टा U इजिकल टू बच गया हाफ, ऐसी है। और ऊपर आपका कितना हो गया, C1 C2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया V2 स्क्वायर ये वाला प्लस V1 स्क्वायर ये वाला माइनस 2 V1 V2, ठीक है। और अपॉन में आपके है C1 प्लस C2, ठीक है। इसको और सॉल्व करो। डेल्टा U इजिकल टू हाफ का मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 2C1 प्लस C2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंदर देखो ऊपर है C1 C2 है, और ये आपको दिख रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB का सूत्र, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऊर्जा ह्रास भी निकल गया। डेल्टा U बराबर C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा ह्रास भी आपका ज्ञात हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो इसको आप समझिए, बार बार करने का प्रयास कीजिए। और इससे ही अगला टॉपिक ऊर्जा घनत्व है, बहुत आसान टॉपिक है, वो आप के नोट्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ऊर्जा घनत्व और एक वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। वान डी ग्राफ जनित्र में केवल थ्योरी है, उस थ्योरी को आप स्वयं पढ़ सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं होती इसमें। तो आप इस प्रकार से इस चैप्टर के मैं आपके सारे नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, आप उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।